Hi everyone. So I'm back with another important topic that's called a sentence. What is a sentence? आप में से ज़्यादातर लोगों को हो सकता है पता हो कि सेंटेंस होता क्या है। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले। लिखा है अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता क्या है, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे हों दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जिससे एक कंप्लीट बात समझ में आ रही हो। ठीक है, बात पूरी समझ में आ रही हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो बताई गई है वो ये है कि एक सेंटेंस के अंदर ज़रूरी है कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। ओके, तो सब्जेक्ट और वर्ब यूजुअली आपको मिल जाएगा एक सेंटेंस के अंदर, बट इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना भी हो। ऑलराइट, तो मेनली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि भाई सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है, फ्रेज़ क्या है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस। तो सेंटेंस होता क्या है, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली ऑन दैट इशू। ओके, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ अ वर्ब। ओके, तो वर्ब होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि वर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें कोई एक्शन डिनोट करता है, यानी कोई काम अगर किया जाता है उसको डिनोट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट्स कॉल्ड अ वर्ब। या आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करने के लिए, यानी कोई काम ना बताकर बल्कि कुछ होना ज़ाहिर किया जाए, तो दैट्स ऑल्सो अ वर्ब। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर आई एम नॉट डूइंग एनी एक्शन, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सिंपली टेलिंग यू माई स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, कि मैं क्या हूँ। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर। ओके, ही इज़ अ फार्मर, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो इज़ है, तो यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग डिनोट हो रही है। ओके, अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस को। इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट है वर्ब, और तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट। अब आप तीसरा पार्ट देखेंगे, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट है और कहीं पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, तो पहला जो सेंटेंस है हमारे पास है सैली इज़ मेकिंग अ डॉल। सैली इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक नाम है सैली। वर्ब है इज़ मेकिंग, दोनों ही वर्ब्स हैं, इज़ भी वर्ब है और मेकिंग भी वर्ब है। इज़ जो है मेन वर्ब मेकिंग की हेल्प कर रहा है, दैट्स वाई इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। दूसरा ऑब्जेक्ट है अ डॉल, तो अ डॉल जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या बना रही है सैली, सैली इज़ मेकिंग अ डॉल, या क्या बना रहा है जो, तो जेंडर इज़ नॉट क्लियर, हो सकता है सैली इज़ अ गर्ल और इट मे बी अ बॉय, बट जनरली सैली इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल। वेंडी एंड किम, सेकेंड सेंटेंस इज वेंडी एंड किम आर फाइटिंग। अब यहाँ पर हमने इज़ फाइटिंग ना यूज़ करके बल्कि आर फाइटिंग यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वेंडी और किम लड़ रहे हैं, ना कि वेंडी और किम लड़ रहा है, हम ऐसे नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ द हेजहॉग कर्ल्ड अप। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है, मैगी इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैगी के साथ फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ रेनिंग, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज़ यूज़ किया। डैड कुक्ड डिनर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिनर अवेलेबल है। आई एम फ्लाइंग अ काइट, तो आई के साथ हमने यूज़ किया एम। वी आर ईटिंग आर ब्रेकफास्ट, दे आर वॉशिंग द डिशेज़, द डेंटिस्ट इज़ एग्जामिनिंग सूजन्स टीथ। ओके, तो यहाँ बाकी के भी सेंटेंसेस दे रखे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, कि और हो सकता है आपको पहले से भी पता हो, कि सेंटेंस जो होता है हमेशा कब जो हम शुरुआत करते हैं, व्हेन वी राइट अ सेंटेंस, व्हेन वी बिगिन अ सेंटेंस, इट इज़ ऑलवेज रिटन, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज़ ऑलवेज capitalized. Okay, so the capital letter should always be there in the initial stage of a sentence. तो पहले जो वर्ड का पहला लेटर होगा सेंटेंस के, वो हमेशा कैपिटल में होगा, और जो एंड किया जाएगा, यानी जो सेंटेंस ख़त्म किया जाता है, वो फुल स्टॉप पर किया जाता है, इफ़ इट इज़ अ स्टेटमेंट, अगर सिंपल सेंटेंस है तो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंटेंस, व्हाट अ सेंटेंस इज़, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ सेंटेंस। होता क्या है कि अगर आप बिना वर्ब के
कोई भी सेंटेंस बना देते हैं तो वो सेंटेंस नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैंने कहा आई, तो दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस। अगर मैंने कह दिया अ ब्लैक बोर्ड इज़ नॉट अ सेंटेंस बिकॉज द वर्ब इज़ एब्सेंट इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अ ब्लैक बोर्ड या अ ब्यूटिफुल फ्लावर। तो अ ब्यूटिफुल फ्लावर ये कंप्लीट थॉट नहीं है, यहाँ पर पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। जब तक आपको टाइम का पता नहीं चलेगा इट विल नॉट बी कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। जब तक आपको टाइम के बारे में नहीं पता चलेगा किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।